SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश विद्वानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ले रहे हैं बीकॉम पार्ट 3 का इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट 3 ले रहे हैं हम इसमें। और इसमें आप देखिए कि हम किस तरह से जो है इसको आगे समझते हैं। इसमें हमने परक्विजिट्स लिए हैं। परक्विजिट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ओवर एंड अबाउ द सैलरी। सैलरी के अलावा आप जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में अलाउंसेस मिलते हैं, ऐसे ही परक्विजिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिन्हें पर्क्स के नाम से आप जानते हैं कि जो कहा जाता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती है उन्हें पर्क्स के नाम से कहती है भाई कितनी सैलरी है, कितने पर्क्स हैं, तो ये पर्क्स के अंतर्गत आता है, परक्विजिट्स कहलाते हैं। ये जो है एक्स्ट्रा इनकम है उसकी कर्मचारी की मानी जाती है कि जैसे उसे आपने मकान दे दिया लेकिन आप उसके पैसे नहीं ले रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर आपने उसे वो मकान नहीं रहने को दिया होता तो वो मार्केट में कहीं मकान लेता तो उसका पैसा लगता। आपने उसके क्लब की फ़ी पे कर दी, आपने उसकी एसेट्स का कोई पेमेंट कर दिया, आपने उसका इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया उसे, आपने उसे एजुकेशनल एक्सपेंसेस उसके बच्चों के उठा लिए, तो ये सारे खर्चे जो हैं उसके परक्विजिट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 तरह के परक्विजिट्स होते हैं, ये कैश पेमेंट नहीं है। अलाउंस एंड परक्विजिट्स का मेन डिफरेंस है कि अलाउंसेज आर कैश पेमेंट्स एंड परक्विजिट्स आर नॉन कैश पेमेंट्स। नॉन कैश का मतलब है पेमेंट्स तो नहीं, पर आप इसे यही कह सकते हैं कि हम इसे इक्वलेंट टू पेमेंट मानते हैं और इनका वैल्यूएशन करते हैं। इसलिए देखिए 2 वर्ड्स हैं, एक होता है कैलकुलेशन, एक होता है वैल्यूएशन। कैलकुलेशन वहाँ पर की जाती है जहाँ पर एक्चुअल होती है और वैल्यूएशन वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें एक्चुअल नहीं होता और एज्यूम करना पड़ता है उसका वैल्यूएशन। तो ये देखिए इसमें हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, टैक्सेबल हैं, टैक्स फ्री हैं और पार्टली टैक्सेबल हैं। तो फुली टैक्सेबल सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो है फुली टैक्सेबल है वो कौन से हैं? रेंट फ्री एकोमोडेशन है, क्लब फी पेमेंट है, मूवेबल एसेट्स हैं, कंसेशन एकोमोडेशन इन रेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन अगर उसे आपने ब्याज रहित लोन दिए हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस आप उसके बियर कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो है कर्मचारी का बियर कर रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये एक जस्ट आउटलाइन है, इनको फिर हम अच्छे से अलग से वापस से समझेंगे। सेकंड परक्विजिट्स आते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। पहला वाला आपने देखा ये है दैट आर टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। मतलब ये था कि हम कुछ कर्मचारियों को विशिष्ट कर्मचारी की डेफिनेशन में रखते हैं। वो डेफिनेशन क्या है इसको भी हमें अलग से वापस समझना होगा। विशिष्ट कर्मचारी वो हैं जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ नहीं है, यानी जिन्हें हम डायरेक्टर्स मान सकते हैं या जिनके पास कंपनी के मेजर शेयर्स हैं, इस तरह से उनको जो है या उनकी इनकम का जो ग्रुप है वो ज़्यादा है तो उसको इसमें लिया जाता है। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है। तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ये वाले अलाउंसेज ओनली टैक्सेबल होंगे। दैट मीन्स औरों के लिए यानी जो कर्मचारी नॉन स्पेसिफाइड है उनके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक खर्चे हैं, कंसेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपने दी, रियायती दर पे यातायात सुविधा, रियायती दर पे एजुकेशन के खर्चे, पेमेंट मेड टू गार्डनर, स्वीपर एंड अटेंडेंट, आपने उसे गार्डनर, स्वीपर और अटेंडेंट को पेमेंट करने की फैसिलिटी दी है, उनका पेमेंट आप कर रहे हैं, तो ये भी जो है उसकी सुविधाएं मानी जाती है। लेकिन इन पर टैक्स कौन देगा? सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देगा। परक्विजिट्स दैट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अब कौन से जो है बिल्कुल टैक्स से एग्जाम्प्ट है इसमें हमारे, तो ये हम जो है इसके 3rd पोर्शन में ले रहे हैं कि कौन से जो है बिल्कुल इन पर टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल बेनिफिट्स हैं, है ना, अगर कर्मचारी को आपने जो है चिकित्सा सुविधाएं दी हैं तो उन पर जो है बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया इनको। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप उस कर्मचारी का पे कर रहे हैं तो वो भी टैक्स फ्री है। लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC की सुविधा आपने दी है कर्मचारी को तो उसको भी हम इसमें लेते हैं, यानी कि अवकाश के समय उसे यात्रा की सुविधा देते हैं, आप उसे छुट्टियाँ देते हैं और उसके साथ उसका खर्चा उठाते हैं। स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स अगर आपकी कोई है तो वो भी जो है इसके अंतर्गत आती है, जिनका कि आपने उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम बनाई है तो वो भी जो है कर्मचारी के लिए टैक्स फ्री होती है। कार, लैपटॉप एटसेट्रा फॉर पर्सनल यूज़, अगर आपने उसे पर्सनल यूज़ के लिए कार दी है, लैपटॉप दिया है पर्सनल यूज़ के लिए तो उनको भी जो है टैक्स से एग्जाम्प्ट किया जाता है। तो ये जो है 3 तरह के हमने परक्विजिट्स देखे। इसके बाद अगले वाले में जो है हम देखेंगे कि इन परक्विजिट्स में और इनमें अलाउंसेस में उनकी जो है जहाँ पर ये टैक्सेबल है उन टैक्सेबल के लिए रूल्स क्या होंगे। ये जनरल आउटलाइन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं और कौन से परक्विजिट्स हैं। धन्यवाद।